राधे राधे आप सभी को। आज हम क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 शुरू करेंगे जो कि है सर्कल्स। तो इसकी एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो टेंजेंट सबसे पहले होते क्या है। टेंजेंट वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को टच करेगी एट वन पॉइंट पे। तो हमें पता है कि सर्कल जो है वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस बोलेंगे, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो हर पॉइंट से अगर देखा जाए तो हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ ए सर्कल वी कैन ड्रा ए टेंजेंट। देयरफॉर हम इसके आंसर में लिख सकते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगहें भरिए। तो अभी हमने पढ़ा ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। टेंजेंट जो होगा सर्कल के प्रति वो उसको इंटरसेक्ट करेगा इन वन पॉइंट। तो आंसर आपका इसके लिखेंगे आप पहले वाले पार्ट का 1 फिल द ब्लैंक्स में। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो लिखी है वो लिखी है ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी उसको हम बोलते हैं सीकेंट, SECANT, सीकेंट। फिर थर्ड लाइन, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होंगी जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तो थर्ड पार्ट में आप आंसर लिखेंगे 2। And last part of the fill in the blanks is the common point of a tangent to a circle। जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे सर्कल के साथ वो टेंजेंट मिलेगा आगे, एंड द सर्कल। जैसे मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है और इस पे ये जो लाइन आकर मिली है, इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। वन पॉइंट पे आके मिली है, जिस पॉइंट पे आके मिली है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फोर्थ का आंसर बन जाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू जो है आपके पास 12 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ द पी क्यू इज़ कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल अगर एक ड्रा किया है हमारे पास, तो इसका एक सेंटर मान लेते हैं हम जो कि ओ है, और पी क्यू एट ए पॉइंट टेंजेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर पी क्यू हम एक टेंजेंट मान लेते हैं, जैसे ये पी और ये क्यू एक टेंजेंट मान लेते हैं, तो ओ पी हमारे पास रेडियस आ जाएगी, ओ पी रेडियस आ जाएगी और ओ क्यू की दूरी हमें बतानी है। तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखा होगा। हेयर पी क्यू इज़ ए टेंजेंट, पी क्यू एक टेंजेंट है विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी पर, और ओ पी आपके पास रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर होगी। जॉइन ओ क्यू को हमने जॉइन कर दिया जो कि हमारे पास दिया 12 सेंटीमीटर। वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा टू द रेडियस। तो ये बन गया आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो सो ओ पी जो है परपेंडिकुलर है एट पी क्यू पे। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज जो है हमारी लॉन्गेस्ट साइड ओ क्यू वाली है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। तो ओ क्यू था हमारे पास 12 का स्क्वायर और ओ पी था 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू अगर हमने निकालना है तो 12 का स्क्वायर आ गया 144 और 5 का स्क्वायर प्लस का है, ट्रांसपोज करने पर माइनस बनेगा। तो 144 माइनस 25, तो 144 में से 25 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 119। और पी क्यू का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 119 जो कि हमारा डी ऑप्शन है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज अंडर रूट 119 सेंटीमीटर।
पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ है ड्रा ए सर्कल। एक सर्कल ड्रा करें और 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज़ टेंजेंट होनी चाहिए और अदर इज़ अ सीकेंट टू द सर्कल। तो टेंजेंट वो लाइन होगी जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी और सीकेंट वो लाइन होगी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्कल ड्रा कर लेंगे। फर्स्ट ड्रा ए सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर हमने ओ रखा हुआ है, और एक लाइन हमने ड्रा की, जैसे ये एल वाली लाइन ड्रा की है। नाउ वी ड्रा 2 लाइन्स बनाएंगे सच दैट वो दोनों पैरेलल होंगी एल के। एक लाइन उसमें से टेंजेंट होगी, जैसे कि एम लाइन देखिए ये टेंजेंट है बिकॉज इट टचेज द सर्कल एट 1 पॉइंट, एंड अनदर से जो दूसरी लाइन है वो है एन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे सीकेंट टू द सर्कल। तो ये जो आप ये याद रखेंगे कि जो लाइन सर्कल को एट 1 पॉइंट पे टच करेगी उसको बोलेंगे हम उसका टेंजेंट, और जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी उसको बोलेंगे हम उसका सीकेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से और ज़्यादा बढ़ता है। थैंक्स एंड हैव ए लवली डे।